ओम श्री ओम श्री ओम श्री। एक प्रसंग। भगवान बोले, अभी पूर्ण पका नहीं है। एक ब्राह्मण था, नित्य पूजा किया करता था, पाठ किया करता था, धर्म कर्म किया करता था। समुद्र के किनारे वास था उसका। स्नान करना और अपना ध्यान करना, और हमेशा दूसरे व्यक्तियों के अंदर गुण और अपने अंदर अवगुण की ही तलाश करता था। कहता ये बड़ा गुणी व्यक्ति है, मैं बड़ा अवगुणी हूँ। ये बड़ा गुणी है, मैं बड़ा अवगुणी हूँ। यही विचार करके भगवान की पूजा पाठ सेवा किया करता था। एक दफा शंकर भगवान और पार्वती मैया उधर से निकले, तो जब वो पूजा ध्यान करके अपना निकला, पार्वती मैया के उसके ऊपर दृष्टि पड़ी और उसके भाव को समझ लिया, उसके चोले को समझ लिया, उसके वस्त्रों को समझ लिया कि ये हमेशा क्या मांगता है, क्या चाहता है, क्या बोलता है। सब कुछ पार्वती मैया भांप गई। नाथ साथ में थे, भोले शंकर साथ में थे। बोली, नाथ देखो, ये रोज पूजा करता है, नित्य पूजा करता है, और हमेशा दूसरों में गुण और अपने अंदर ही दोष निकालता है कि मैं तो दोषी हूँ, ये गुणी व्यक्ति है। मैं तो दोषी हूँ, ये गुणी व्यक्ति है, और आपकी पूजा करता रहता है। ऐसे भक्त पर आप कृपा कर दें। नाथ हंस पड़े, बोले, अभी ये पका नहीं है। कह रहे कैसे? कह रहे नहीं माता पार्वती, आप नहीं जानती, ये अभी पके नहीं हैं। गौरा माता को संबोधित कर देते हैं। माता का तो मन माता का ही होता है। बोली, नहीं प्रभु, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से भांप लिया, जे हर व्यक्ति के अंदर गुण और अपने अंदर अवगुण ही तलाशता है। कह रहे चलो अच्छा ठीक है, देखेंगे फिर किसी दिन, चलो। भ्रमण करते हुए वहां से निकल गए, परंतु माता का चित्त वहीं रह गया। 2 4 6 दिन बीते, फिर सिमरन करा दिया नाथ को कि नाथ आपने कहा था, फिर देखेंगे। घूमते फिरते विचरण करते हुए नाथ के साथ फिर वहीं उपस्थित हो गई। नाथ को बोला, आज तो कृपा कर दो। नाथ ने फिर वही सिमरन करा दिया, अभी पका नहीं है। कह रहे कैसे नहीं पका? देखो रोजाना हर व्यक्ति के अंदर गुण और अपने गुण ही अवगुणी की ही आलोचना करता रहता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, मेरे अंदर जब गुण है, ये तो बहुत अच्छा है। अपने आप को ही दोषी मानता रहता है। ऐसे व्यक्ति को आप ना कृपा करें, ये तो सही नहीं है। नाथ बोले, पार्वती मैया जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, अभी ये पका नहीं है। बार 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 जब निवेदन करा, तो पार्वती मैया की बात को नाथ को मानना ही था। अर्धांगिनी जो ठहरी, शक्ति स्वरूपा जो ठहरी, कह रहे ठीक है, समय आने दो, इसको फल जरूर देंगे, लेकिन फल देने से पहले परीक्षण आप करना। अगर आप कहेंगे ठीक है, तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा, और
इस पे भी कृपा बरसा दूंगा। लेकिन मेरी दृष्टि में ये अभी भी पका नहीं है। अंतर्यामी ठहरे, तीनों लोगों के स्वामी ठहरे, तो उनको तो पग पग पल पल हर बात का ज्ञान है। खुशबू से ही सब चीज पहचान जाते हैं, देखते ही सब चीज जान जाते हैं। और उसके ब्राह्मण के मन में यही बात कि ये गुणी है और मैं अवगुणी हूं। यही मन में विचार करके प्रभु की पूजा किया करते थे। नाथ की पूजा करना, नित्य कर्म करना और कह देना मैं तो अवगुणी हूं नाथ, फिर भी मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। ये मन में विचार करके नाथ की पूजा किया करते थे। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बीते, फिर मैया ने नाथ को याद दिला दिया कि वहां चलना है, उस पे कृपा करनी है, आपने वचन दिया था। बोले हाँ मेरे को याद है, परंतु फिर आपको सिमरन करा रहा हूं कि वो अभी पके नहीं। जब ये बात कही, थोड़ा सा गौरा मैया को गुस्सा सा भी आया, नाराज सी भी हुई। नाथ समझ गए कि भाई अब तो सच्चाई से अवगत कराना ही पड़ेगा, ये बताना ही पड़ेगा कि ये अभी पूर्ण रूप से पके नहीं हैं। बोले चलो ठीक है, जब अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो चलते हैं, आज उसी पे कृपा करते हैं, लेकिन कृपा करने से पहले आप ही परखना। बोली ठीक है नाथ। तट पे पहुंच गए जहां पर उस ब्राह्मण का निवास था। उचित समय पे पहुंच गए कि जिस समय उसने ध्यान स्नान के लिए चलना था, कुटिया थोड़ी दूरी पे थी। नाथ ने अपना रूप प्रौढ़ अवस्था का बना दिया, 80-85 साल के वृद्ध बन गए। 80-85 साल के अपने आप को वृद्ध बना लिया और गौरा माता को 18-20 साल की सुंदर पुत्री का रूप धारण करा दिया, सुंदर कन्या बना दिया। और सुंदर कन्या बना करके जिस मार्ग से नित्य अपना धर्म कर्म करने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वो साधु निकला करता था, वो ब्राह्मण निकला करता था। साधु मतलब जो पूजा को साध ले, चाहे वो ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, व्यक्ति हो, वो भी साधु की ही श्रेणी में आता है, वस्त्र धारण करने वाला नहीं। तो जब ब्राह्मण अपनी कुटिया से निकला, थोड़ी सी दूरी पर शंकर भगवान जी वृद्ध अवस्था का रूप धारण करके उस पार्वती मैया जिसको पुत्री का रूप दिया था, कन्या का रूप दिया था, उससे खिलाड़ी करने लग गए। कभी उसके सर पे हाथ फेरते हैं, कभी उसकी कोली भरते हैं, कभी उसको चूमते हैं, कभी उसके सिर को सहलाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब ब्राह्मण वहां से निकला, पास में देखता क्या है, अरे इतनी वृद्धावस्था का व्यक्ति यौवन सुंदरी के साथ इस प्रकार की खिलाड़ी कर रहा है। तुरंत मन में विकार आ गया। जो कल तक ये सोचते थे कि ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे उच्च है, इसके अंदर बहुत गुण हैं, मैं अवगुणी हूं, मैं पापी हूं, नाना प्रकार के विचार करके अपने आप को छोटा समझता था, दूसरे को उच्च समझता था। मन में विकार आ गया, विचार आ गया। जब मन में विकार आया, विचार आया, तुरंत जैसे किसी को नींद आ जाती है, गर्दन हिलाई, कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वृद्धावस्था वाला व्यक्ति कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी वृद्धावस्था
शरीर पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, शरीर जर्जर हो रहा है, पैर कब्र में लटके हुए हैं और इस सुंदरी के साथ खिलाड़ी कर रहा है। इस सुंदरी के बाल सहरा रहा है, उसको निहार रहा है, कभी उसकी कमर पे हाथ फेर रहा है, कभी उसको चूम रहा है। ये श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा समुद्र के किनारे, बीच के किनारे लोग बाग घूमते हैं, समुद्र का आनंद लेते हैं, बैठे रहते हैं धूप में, स्नान करते हैं, फिर खेलते हैं, फिर आके किनारे बैठ जाते हैं। दिनचर्या इसी प्रकार से व्यतीत करते हैं, लहरों का आनंद लेते हैं। शंकर भगवान जी तो जानते थे कि अभी ये पूर्ण पका नहीं है। बोध गौरा माता को कराना था, अवगत कराना था। चले आ रहे हैं ब्राह्मण देवता मन में विचार करते हुए कि ये व्यक्ति, ये वृद्ध कैसे मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है। जो मैं अपने आप को हमेशा दूसरों के गुणों से भरा हुआ और अपने अंदर अवगुणों से भरा हुआ समझता था, ऐसा नहीं। ये हो ही नहीं सकता, मेरी मिथ्या गलत है। ये मन में विचार लाते लाते उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। वृद्ध अवस्था में बैठे उस बुढ़े के पास पहुंच जाते हैं। माया थी, पहचान नहीं पाते। बोलते हैं, ए बाबा, शर्म नहीं आती? यहाँ पर बैठ करके, मेरे मार्ग में बैठ करके इतनी सुंदर कन्या के साथ खिलाड़ी कर रहे हो, इतनी सुंदर कन्या के साथ गलत भाव से विचार कर रहे हो, इतनी सुंदर कन्या के साथ कभी सर को छेड़ते हो, कभी चूमते हो, कभी कमर को हाथ लगा रहे हो। मैं कुटिया से आ रहा हूं और देख रहा हूं। मैं तो आज तक यही बात सोचता था कि ये बंदा गुणी और मैं अवगुणी, आप उच्च, मैं नीच प्रवृत्ति का। हर व्यक्ति को मैं यही नाम से संबोधन करता था। परंतु यह कैसी विचित्र लीला, यह कैसी विचित्र अडंबना कि आप इतनी वृद्ध अवस्था में होकर के इस सुंदरी के साथ कैसी खिलाड़ी कर रहे हो। मन में विकार आ गया, तुरंत बोल बैठे, ऐसी सुंदर कन्या को तो मेरे साथ होना चाहिए था। अब नित्य पूजा कर रहे हैं, नित्य विचार कर रहे हैं, नित्य दूसरे व्यक्ति के अंदर अच्छे और अपने अंदर अवगुण ढूंढते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। परंतु जैसे ही मन में विकार आया, किस बात का कि इतना बुढ़ा इतनी सुंदर कन्या के साथ खिलाड़ी करता है, छेड़ करता है, उसकी यौवन अवस्था को देख करके बोल देता है कि ऐसी कन्या को तो मेरे साथ होना चाहिए था। मैं जो आज तक ये सोचता रहा ये श्रेष्ठ है, मेरे अंदर दोष है, ये गलत है। ये श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता कि आप इतने बुढ़े होकर के इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, छेड़ कर रहे हैं, कोली भर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। नाथ बड़े प्यार से गौरा माता की आंखों में देखते हैं, पूछते हैं मुझे क्या करना है। बोध हो जाता है गौरा माता को कि नाथ ने कहा अभी जे कृपा पाने लायक पके नहीं। ब्राह्मण को उत्तर देते हैं ब्राह्मण देवता, आप दूसरों के अंदर
गुण और अपने अंदर अवगुण ही तलाशते रहते हो, जान जाते हैं, बोध हो जाता है। वो बोल भी देते हैं कि आप श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? एक वृद्ध अवस्था में होकर के एक सुंदरी के साथ खिलाड़ी करते हैं। तो वृद्ध अवस्था में बैठे शंकर भगवान जिसको बोलते हैं, ब्राह्मण देवता इसमें दोषी क्या है? इसमें बुरा ही क्या है? इसमें बुराई ही क्या है? ये मेरी पुत्री पढ़ने विदेश गई हुई थी, बाहर गई हुई थी। आज ही आई है। जब ये छोटी सी थी तो इस किनारे पे ही खेलती थी, इस किनारे पे ही हम इसे घुमाने लाते थे। तो इसको इस समुंदर के किनारे की लहरों की याद आ गई और इसने आते ही मेरे को कहा कि पिताश्री मैं वहां पर चल के खेलना चाहती हूँ। मैं वृद्ध, इसका पिता, और पिता के साथ मैं पुत्री को ला करके अगर मैं अपनी बेटी को सहला रहा हूँ, अपनी बेटी को दुलार रहा हूँ, अपनी बेटी से प्यार कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई ही क्या है? ये तो मेरी पुत्री है। तुरंत सत्यता का बोध हो गया। ब्राह्मण की भी आंखें खुल गई। ये मैं क्या सोच बैठा, क्या कह बैठा। जो मैं दूसरे के अच्छे अंदर गुण सोचता था और अपने अंदर बुराइयां ढूंढता था, आज तो मेरे ही अंदर बुराई आ गई। ये कैसे हुआ? ब्राह्मण देवता उस बुजुर्ग और उस दाम्पत्य जीवन वाली छोटी सी कन्या से क्षमा मांगते हैं, कहते हैं बेटी क्षमा करना, मैंने गलत शब्द बोल दिए और मैं समझ नहीं सका। और जो मेरे मन में विचार आता था कि दूसरा व्यक्ति उच्च और मैं नीच, तो वाकई ही मैं नीची ही हूँ, क्योंकि नित्य पूजा पाठ करने के बाद भी मेरे मन के विकार अभी नहीं गए। ये विचार सोच करके क्षमा मांग करके समुद्र की तरफ बढ़ गया। शंकर भगवान जी लीला रचने वाले, पग पग परीक्षा लेने वाले, पग पग कल्याण करने वाले, पग पग आशीर्वाद देने वाले, पग पग भव सागर से पार लगाने वाले, तुरंत पूछते हैं, कहो मैया अब क्या हुक्म है, क्या कृपा करें? पार्वती मैया कन्या का रूप रखे हुए हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, क्षमा करती हैं, क्षमा मांगती हैं कि नाथ उसको तो क्षमा करें, परंतु मुझे भी क्षमा करें कि मैं आपके भाव को नहीं समझ पाई। जो आपने कहा अभी पका नहीं, वाकई ही पका नहीं। ये ब्राह्मण बेशक नित्य पूजा करता है, बेशक पाठ करता है, ध्यान करता है, परंतु दूसरों में गुण और अपने अंदर अवगुण ही तलाशता रहता है, बोलता रहता है मैं अवगुणी हूं, अवगुणी हूं। परंतु आपने बोध भी करा दिया ये अवगुणी ही है, कृपा पाने का पात्र नहीं, मुझे क्षमा करें और चलें। वहां से अपना अंतर ध्यान हो गए। भाव जरूरी नहीं कि भगवान की, नाथ की धर्मशास्त्र पढ़ करके पूजा करते रहें, पूजा करते रहें, बड़े बड़े त्रिपुंड लगाते रहें, बड़े बड़ी चुटियाएं रख लें, बड़े बड़े बाल रख लें, बड़े बड़े आडंबर दिखाएं, बड़े बड़ी मालाएं पहन लें, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करें दिखाने के लिए, परंतु मनों में विकार रहे, मनों में प्रभु के प्रति आस्था ना रहे, प्रभु के प्रति आस्था भी रहे और इतनी ज्यादा आस्था रहे केवल दिखावे वाली, मन में कहीं किसी किनारे पर
अगर एक मैल का टुकड़ा भी रह गया तो वो भक्ति सब बेकार है, व्यर्थ हो जाएगी। दूसरों में गुण ढूंढते रहे, अपने अंदर अवगुण ढूंढते रहे। जब परीक्षा का समय आया तो कहाँ तो पास होना था, कहाँ तो कृपा का पात्र होना था, वहां फेल हो गए। एक तालाब के अंदर शांत पानी भरा होता है, चारों तरफ वृक्ष खड़े होते हैं और उन वृक्षों की ही छाया उस तालाब में होती है। उस तालाब में भी वही वृक्ष दिखेंगे और एक छोटा सा कंकड़ उस तालाब में डाल दें। वो कंकड़ जब तालाब में जाएगा, शांत तालाब में जाएगा, शांत जल में जाएगा, तो एक कंकड़ पड़ने के बाद जो उसमें लहर उठेगी, जो उसमें एक चक्र बनेगा, गोलाकार बनेगा, तो जहां तक समुद्र की लहर का जैसे प्रकोप होता है आकर के जाती है, तालाब का भी जो दायरा है उसी प्रकार से वो जहां तक लहर घूमती हुई किनारे तक जाएगी नहीं, तो वो लहर आपको दिखती रहेगी। एक बाल्टी के अंदर पानी भर दो, एक बाल्टी में आपने पानी भरा, पानी भर के उसमें एक तेल की बूंद डाल दो। जैसे ही आप उसमें एक तेल की बूंद डालेंगे तो उसमें सतरंग तेल उत्पन्न हो जाएगा और वो भी पूर्ण सतह पे फैल जाएगा। एक रंग की बूंद डाल दो, एक बूंद जब डालेंगे आप तो वो भी फैलता 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 जब तक किनारे पे नहीं जाएगा तब तक शांत नहीं होगा। भाव के मन में जब जो विकार आ जाए, जब तक वो चरम सीमा पे नहीं पहुंच जाएगा, या जो भक्ति आपके मन में आ गई जब तक वो भी चरम सीमा में नहीं पहुंचेगी, तब तक कृपा नहीं होगी। विकार अगर आपका चरम सीमा पे पहुंच गया तो सब बेकार हो जाएगा। तो विकार मन में नहीं आना चाहिए, विकार को मन में मत आने दें, क्योंकि आपकी नित्य पूजा, नित्य तपस्या, नित्य भजन, नित्य हवन, नित्य दान, नित्य पुण्य करने के उपरांत अगर आपके मन में विकार आ गया, वो सब किया हुआ ही बेकार हो जाएगा। तो नाथ ने बोला कि अभी ये पका नहीं है। बेशक दूसरे के अंदर गुण और अपने अंदर अवगुण ढूंढता है, अपने आप को दोषी मानता है, मेरी पूजा करता है, प्रभु की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन इसके मन में अभी विकार है। भाव के दर पे आई हुई कृपा पात्र बनकर के भी आप बेकार बन गए। तभी नाथ ने कह दिया अभी ये पका नहीं है। तो इसी के साथ ओम श्री ओम श्री ओम श्री।